असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया है। ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले के उस्मानाबाद मंडल के, जिसे धाराशिव नाम दिया गया, यहाँ के तेर यहाँ का है। तेर जिसे प्राचीन काल में तगर कहा जाता था। यह तगर बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली हुआ करता था, जिसके पुख्ता सबूत तेर यहाँ पर स्थित रामलिंगप्पा लामतुरे नाम का संग्रहालय है, यहाँ पर हमें मिलेंगे। इस संग्रहालय में कई सारे अवशेष रखे हुए हैं। मतलब यह जो तगर है, इस तगर में कई सारे बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, जिनके बचे कुछ अवशेष यहाँ पर इस जो रामलिंगप्पा लामतुरे नाम का जो यहाँ का संग्रहालय यहाँ पर रखे हुए। कई सारे खेतों में यह स्तूप पाए गए थे। लेकिन इसके अलावा तेर में यानी प्राचीन काल के तगर में जो अभी हाल फिलहाल में पुरातत्व विभाग द्वारा एक स्मारक सामने आया, चैत्य सामने आया है। और उसके अलावा यहाँ पर एक त्रिविक्रम नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हम लेने वाले हैं, जो कि मूलतः एक चैत्य है। जी हाँ, आज यहाँ पर हम तेर यहाँ के यह जो प्राचीन स्थल है यह देखने वाले हैं और इसकी जानकारी लेने वाले हैं। आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी भारतवासी देख पाए। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तेर यह स्थल पुणे से करीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर और सोलापुर लातूर के मध्य में करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर तेरना नदी के तट पर स्थित है। इसे प्राचीन काल में ताकारपद, तगर, तगरपुर, थेर इन जैसे नामों से जाना जाता था। प्रमुख रूप से यह एक व्यापारी केंद्र होने के कारण ग्रीक हो या रोमन, यहाँ के व्यापारी इस भूमि से जुड़े हुए थे। भरूच, सोपारा, जुन्नर, कराड, कोल्हापुर, पैठन इन जैसे प्रतिष्ठित व्यापारी केंद्रों से तेर का गहरा संबंध रहा है। बौद्ध धम्म को सातवाहनों के राज आश्रय के चलते महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी फायदा हुआ है, जिसके कारण हजारों की संख्या में चैत्यों और स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया था। तेर यहाँ पर 4 बार उत्खनन कार्य हुआ है, जिसमें सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी इनके सिक्के, रोमन के सिक्के और वस्तुएं, साथ ही हाथी के दांत से बनी मूर्तियाँ और वस्तुएं पाई गई है। इससे हम तेर के समृद्ध और गौरवान्वित इतिहास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ का पहला स्थल देखने वाले हैं।
यहाँ पर पहला स्थल जो है यहाँ का चैत्य स्तूप है, जो कि 13वें का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा यह स्थल है। आप मेरे पीछे यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड देख पा रहे हो, जिसमें प्राचीन तगर का जो उल्लेख है या फिर प्राचीन तगर की जो जानकारी है इसमें दी गई है। यहाँ पर साथ ही साथ ये जो स्थली है, देखिए 1960 के जो राज्य पुरातत्व विभाग है इनके द्वारा यह राज्य संरक्षित स्मारक जो है वह घोषित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुरातात्विक स्थल है उनकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए वैष्णव अपसाइडल मंदिर यानी त्रिविक्रम यहाँ का जो मंदिर है, यानी कि यहाँ का जो चैत्य है उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ बैराग पांडर, किशन मस्के इनका खेत, एक गावठन है यहाँ का, माधवचारी यानी इनका खेत या और गोविंदचारी, गोविंदवरी टेकड़ी, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अमूमन 14 जो स्थल है जहाँ पर से पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, इनकी जानकारी यहाँ पर दी गई। और यहाँ पर देखिए आपको ये इस प्रकार के ये सारी जो टेकड़ियाँ दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार के टीले हैं, इनके नीचे आज भी अनेकों स्मारक जो है वो दबे हुए और इस प्रकार के जो पैनल है, स्कल्पचर पैनल पाए गए हैं और इनके ऊपर विविध प्रकार के जो लेख है वो पाए गए। और इस प्रकार का चक्राकार जो स्तूप है, इनका क्या नाम है, यहाँ पर किशन मस्के जो इनका खेत था, इस खेती में ये चक्राकार स्तूप पाया गया था, मतलब धम्म चक्र के आकार का स्तूप पाया गया था। लेकिन अभी वह फिलहाल नामशेष है या फिर वो फिलहाल अभी मिट चुका है। देखिए अभी यहाँ पर अभी देख पा रहे हो, ये राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा पूरा इसका जो काम है, मतलब इसको पूरी इसकी जो आप देख पा रहे हो, इसको सजाया धजाया गया और इस स्मारक को अच्छे से संरक्षित किया गया और प्रोटेक्टेड किया गया है। और देखिए यहाँ पर इस स्मारक को पूरी रेलिंग्स लगाई गई और साथ ही साथ आप यहाँ पर बाग बगीचा देख पा रहे हो। यह चैत्य स्तूप बहुत ही विशिष्ट है और इस प्रकार का जो चैत्य स्तूप है अमूमन हमें आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है या फिर महाराष्ट्र राज्य के बौद्ध गुफाओं में हमें इस प्रकार के जो चैत्य स्तूप है वह इन गुफाओं में दिखाई देते हैं, या फिर सेम हमें जो यू आकार यहाँ पर इस चैत्य का दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य हो या फिर तेलंगाना राज्य हो, यहाँ पर जो भी कुछ आर्किटेक्चर बनाया गया था या फिर निर्माण किया गया था वह सातवाहनों द्वारा निर्माण किया गया था। और अमूमन हम देख पाते हैं इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है सातवाहनों ने बहुत ही ज़्यादा विकसित किया था। मतलब ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईस्वी यह 3री से 4थी शताब्दी तक ऐसे जो स्मारक है अनगिनत बड़े पैमाने में निर्माण होते रहे। और यह जो स्थली है, मतलब यह जो प्राचीन तगर है, यह अमूमन द पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी यह जो किताब है इसमें आ गया है। और इसके अलावा अन्य भी संदर्भ जो है वह हमें इस प्राचीन तेर के जो है हमें मिलते हैं। यानी यहाँ पर पैटर्न हो या फिर कराड़ हो या फिर जुन्नर हो या फिर आगे सोपारा हो, ये जो बड़े बड़े प्राचीन व्यापारी बंदर थे, इन बंदरों से यह जो तेर है, यह तगर जो है वह जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर आप यह एकलौता चैत्य स्तूप इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे विहार और कई सारे स्मारक भी रहे होंगे, लेकिन उसके जो ये है मतलब अवशेष जो है वह अमूमन नष्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ईंटों के जो मलबे हैं हमें इस क्षेत्र में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और यह बहुत बड़ा प्रार्थना स्थल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु आया करते थे, उनकी प्रार्थनाएं यहाँ पर किया करते थे। और यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु है वह आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के स्तूप पाए गए थे। मतलब यहाँ पर धम्म चक्र के आकार का स्तूप पाया गया था। और भी यहाँ पर जो टीले हैं वह उन टीलों का उत्खनन होना बाकी है। अगर यहाँ पर उत्खनन सही से होता है तो अन्य भी जो यहाँ पर के स्थलों की जानकारी हमारे सामने आ सकती है। अभी यहाँ से हम आगे चलेंगे और यहाँ का जो त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध ऐसी जो स्थली है त्रिविक्रम मंदिर, जो कि अमूमन एक चैत्य है, वह चैत्य हम देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। चलिए। दीघा जागरतो रत्ति दिग्घं सनत्तस्य योजनं दीघो बालान संसारो सद्धम्म अविजानन। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सद्धम्म को न जानने वाले
मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। तो देखिए, अभी हम आए हुए हैं यहाँ के दूसरे स्थली पर, जिसका नाम है त्रिविक्रमा टेम्पल। तो यह जो त्रिविक्रमा टेम्पल है, एक्चुअल में एक चैत्य है। और इस चैत्य की जानकारी यहाँ पर का जो आर्कियोलॉजी विभाग है, स्टेट आर्कियोलॉजी यानी राज्य पुरातत्व विभाग जो है, इनके द्वारा जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने वैष्णव गजपृष्ठाकार मंदिर है, मतलब यहाँ पर मराठी में जानकारी दी है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है इस नाम से। और यहाँ पर ये जो स्थली है, ये गांव के बीचों बीच में है। और यहाँ पर इसके गर्भगृह में विष्णु की, मतलब त्रिविक्रम जो नामक जो मूर्ति है, उसको प्रतिष्ठापित किया गया है। और जिसके पैरों तले बलि है और उसकी पत्नी है, उनका अंकन किया गया है। इस प्रकार की जो जानकारी यहाँ पर दी गई है। गर्भगृह है या फिर मंडप है, विभाजित है दोनों भी। और इसकी जो मतलब यहाँ का जो गर्भगृह 8 मीटर इतना लंबा है और 4 फीट इतना ये रुंद है, मतलब ऐसा ये मतलब चौड़ा है। और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर गजपृष्ठ आकार है। और गजपृष्ठ आकार की जो छत है, मतलब यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से गजपृष्ठ होते हैं या फिर जिस प्रकार से चैत्य कमान होते हैं, उस प्रकार की चैत्य कमान जो है यहाँ पर इस स्थापत्य शैली में दी गई है। तो यहाँ पर हम ये जो स्थली है, इस स्थली की जानकारी लेंगे, जो कि पूरी तरीके से राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। देखिए, यहाँ पर हमने आंध्र प्रदेश राज्य के अनेकों स्थल देखे हैं, जिनमें अमूमन हमने अनेकों प्रार्थना स्थल देखे हैं। मतलब यहाँ पर गुंटूर जिले में हम जाएंगे तो गुंटूर, यहाँ से हम मतलब आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में जाएंगे तो यहाँ पर चेजरला नाम की स्थली है। यहाँ पर भी इस प्रकार का देश में का दूसरा ऐसा स्मारक है जो कि पूर्णाकृति चैत्य के रूप में सामने आया है। हम आंध्र प्रदेश राज्य में देखेंगे अमूमन जो कलिंग का एरिया, मतलब जहाँ से कलिंग शुरू होता है या फिर जहाँ पर आंध्र खत्म होता है, यहाँ पर लगभग 250 ऐसे स्थल है जहाँ पर इस प्रकार से एप्सिडल जो चैत्य होते हैं, यानी अर्धवर्तुलाकार जो चैत्य होते हैं, इनका निर्माण कार्य किया गया। उसी में से यह एक अर्धवर्तुलाकार चैत्य है जो यहाँ पर हम पूर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। या फिर इसका जो गजपृष्ठ है, हम यहाँ पर सातारा जिले के कराड़ यहाँ पर की जो गुफाएं देखेंगे, उसके अंदर अमूमन 17 नंबर की गुफा है जो कि एज इट इज़ इस प्रकार का जो चैत्य है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ हम कारला या फिर भाजे हो या फिर मुंबई की कानेरी हो, यहाँ पर भी चैत्य देखते हैं, लेकिन इनके अंदर हमें पिलर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआती में जो चैत्य निर्माण किए जाते थे वो ईंटों में निर्माण किए जाते थे और उसमें किसी भी प्रकार के जो स्तंभ है अंदर नहीं हुआ करते, या फिर हुआ करते होंगे तो वह उड़न के हुआ करते होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये देश में का पहला ऐसा जो स्मारक है, पूर्णाकृति स्मारक जो चैत्य है, वह हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका जो आप डिज़ाइन देख पा रहे हो, बाहरी जो परत है इसे जो है सुसज्जित किया गया है और बाहर से विकसित किया गया है। तो यहाँ पर अमूमन चालुक्य पीरियड में यहाँ पर इसका जो सुसज्जीकरण है या फिर इसका जो विकसीकरण है वह किया गया। तो सामने हमें यहाँ पर एक मंडप दिखाई देता है जो कि बड़ा मंडप है बहुत, और यहाँ पर यह चैत्य देख पा रहे हो। आइए यहाँ पर इस चैत्य का आप यहाँ से निचला हिस्सा देख पा रहे हो, जो हम अंग्रेजी में यू लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार का यू है। और ऊपरी हिस्से में जो गज होता है यानी हाथी होता है, हाथी का जो पिछला हिस्सा होता है, जो पृष्ठ होता है, पिछला भाग जो है ऐसे हमें शेप में दिखाई देता है। जो हाथी का पृष्ठ होता है उसका जो आकार है यहाँ पर इस चैत्य को दिया गया है। और इस चैत्य के अंदर हमने यहाँ पर इससे पहले ईस्वी पहली और दूसरी शताब्दी में जो चैत्य यहाँ पर पाया गया है, या फिर यहाँ पर का जो धम्मचक्र के आकार का स्तूप पाया गया, उसमें हमने जो ईंटें देखी, ठीक उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर इस चैत्य में किया गया था। लेकिन देखिए, ये चैत्य जो है यहाँ पर लगभग 8वीं-9वीं सदी में कन्वर्ट किया गया है। इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर जो कुछ अवशेष है, भग्न अवशेष, जो यहाँ पर मंदिर जो है बाद में निर्माण किए गए थे। लगभग 11वीं-12वीं सदी में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कार्य भी हुआ था अन्य, उनके भी कुछ अवशेष है।
और उनके भी कुछ शिल्प जो है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ये वास्तविक रूप से इससे देखिए अभी फ़िलहाल ये जो पूरे बिखरे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आधुनिक तौर पर इनका जो निर्माण कार्य जो है वह किया गया है। और अभी ये जो सारे स्थापत्य हैं इस प्रकार से खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। और ऊपरी हिस्से में देखेंगे हम, यहाँ पर चलिए हम ऊपर चलेंगे तो आप ऊपर हो जाइए, और ऊपर आपको जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गुफाओं में गजब पृष्ठ आकार की जो चैत्य कमान हमें दिखाई देते हैं। गजब पृष्ठ आकार तो है पिछले हिस्से में, लेकिन जिस प्रकार से चैत्य कमान होती है ठीक उसी प्रकार की जो कमान है हमें ऊपरी हिस्से में इसके दिखाई देते हैं। देखिए ऊपर बहुत है, लगभग फीट से भी अधिक इसकी हाइट है। देखिए अभी हम आए हुए हैं इस त्रिविक्रम मंदिर के अंदर, और इसका आगे का जो पोर्शन है शुरुआती में मंडप दिखाई देगा। यह एक विशिष्ट प्रकार का मंडप हमें दिखाई देता है। और ये जो मंडप शैली है, जितने भी साउथ के मंदिर है यानी दक्षिण के जितने भी मंदिर है, दक्षिण के मंदिरों में ये जो स्थापत्य शैली है अमूमन हमें दिखाई देती है। और आप इस प्रकार के जो स्तंभ देख पा रहे हो यहाँ पर वुड में है, और इस प्रकार के स्तंभ हमें अमूमन पत्थर में दिखाई देते हैं। और इसकी शैली देखिए बहुत ही लाजवाब शैली है। और ये जो बाहर की स्थापत्य शैली आप देख पा रहे हो यह चालुक्यकालीन है। मतलब ये जो बाहर का स्थापत्य है इस मंदिर का, ये जो टेम्पल का, आप बाहर का ये पूरा जो चौकोन स्थापत्य देख पा रहे हो यह यहाँ पर चालुक्य द्वारा निर्मित किया गया है। और ये लगभग 8वीं से 9वीं सदी में इसका जो निर्माण कार्य है चालुक्य द्वारा हुआ है। देखिए वुड का आपको अपने बाहरी हिस्सा देखा, बाहरी हिस्से में हमें यही जो काम है ईंटों में दिखाई देता है। इस प्रकार के जो पिलर हैं हम बाहर भी हमें दिखाई देंगे इस स्थापत्य के। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब जो जोड़ है यहाँ पर स्थापत्य शैली का, इस शुरुआती मतलब यहाँ पर जो टेम्पल शैली है इसमें हमें दिखाई देता है इस मंडप में। और साथ ही साथ अभी हम यहाँ पर यहाँ का जो ये चैत्य देखने वाले हैं जो कि यू आकार में है, और ये बहुत ही लाजवाब चैत्य है। और यहाँ पर देखिए इसका बेसमेंट देखिए, इस बेसमेंट में यहाँ पर ये जो पत्थर है, यहाँ पर जब 8वीं 9वीं सदी में या फिर बाद में कुछ मंदिर निर्माण करने के जो प्रयास यहाँ पर किए गए हैं उसके कुछ अवशेष हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये पूरा आप जो चैत्य है एप्सिडल, ये चैत्य आप देख पा रहे हो। और इस चैत्य में हमें सामने की दिशा में यहाँ पर वामन का शिल्प दिखाई देता है। और ये आप पूरा देख अपने बाहर जिस प्रकार से इसका आकार देखा चैत्य का, उसका अंदर से आप आकार देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है लगभग देखिए 20 फीट से भी अधिक इसकी जो ऊंचाई है ऊपर के हिस्से में है। यहाँ पर अमूमन हमने इससे पहले इसका यहाँ का पहला स्तूप चैत्य स्तूप देखा, जिसमें शुरुआत में जो स्तूप है वो यहाँ पर था, जहाँ पर आप मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अमूमन स्तूप हुआ करता था। और यहाँ से बौद्ध भिक्खु जो है वह परिक्रमा किया करते थे स्तूप की। लेकिन यहाँ पर ये जो आप पूरा स्थापत्य देख पा रहे हो यह तो बाद में निर्माण किया गया है। और यहाँ पर ये जो शिल्प है अस्त व्यस्त है और टूटी हुई अवस्था में हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर ये शिल्प देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आपको वामन का शिल्प दिखाई दे रहा है। एक पैर आपको इनका ऊपर दिखाई दे रहा है और इनके नीचे यहाँ पर बड़ी जो राजा थे उनका शिल्प था, और उनकी पत्नी का यहाँ पर अपने जो बड़ी राजा है उनके यहाँ पर वह जो है उन्हें छोड़ने की याचना करती है। तो वह यह शिल्प हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए। तो ये इस प्रकार का जो शिल्प है यहाँ पर ये वामन का हमें दिखाई देता है। लगभग यहाँ पर जो शिलालेख पाया गया है यहाँ पर जो है उसके अंदर ये मतलब आज से 1000 साल पूर्व मतलब ईस्वी 10वीं शताब्दी में यहाँ पर ये जो शिल्प है इस शिल्प का निर्माण कार्य किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर था उसका निर्माण कार्य हुआ था। ये देखो यहाँ पर मंदिर के इसके अंदर के जो यहाँ पर आपको ये पैनल देख रहे हो आप ये स्थापत्य के, तो यहाँ पर इसे पूरा समेट कर जोड़ कर यहाँ पर इस शिल्प को जो है लगाया गया है। और यहाँ पर आप ये जो पूरा चैत्य देख पा रहे हो सर्कुलर चैत्य, इस सर्कुलर चैत्य में इसके अंदर हाफ सर्कुलर है ये, इसके अंदर की जो ईंटें है अमूमन
जब स्तूपों का निर्माण कार्य हुआ था, यानी यह जो चैत्य है इसका निर्माण कार्य ईस्वी 2री से 3री शताब्दी में किया गया था। तब हमने इससे पहले अभी का जो स्मारक है, जो मुख्य यहाँ का चैत्य है, जो कि लामतुरे यहाँ का जो संग्रहालय है रामलिंगप्पा लामतुरे, उससे काफ़ी नज़दीक है। उस चैत्य से लगभग यह 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह त्रिविक्रम जो मंदिर है या फिर ये जो चैत्य है यह स्थित है। यहाँ पर भी उसी प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और इसका जो उल्लेख है, मतलब यहाँ पर यह जो चैत्य होने का जो दावा पहली बार किया गया था सन 1902 और 1903 में हेनरी कज़न इनके द्वारा यहाँ पर यह जो त्रिविक्रम नाम से जो प्रसिद्ध स्थली है यह एक बौद्ध चैत्य है, इस प्रकार से उसकी जानकारी जो है वह साझा की गई थी। यहाँ पर MS माटे इनके द्वारा सन 1997 में यहाँ पर यह जो स्थली है, मतलब यहाँ पर यह हेनरी कज़न द्वारा यह एक चैत्य होने का दावा किया गया था। फिर यह चैत्य की उन्होंने जानकारी दी थी या फिर उससे डिस्क्राइब किया था, उसका खंडन करने का प्रयास किया गया था कि यह जो है यह चैत्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हम इसके सबूत देखते हैं या फिर जितने भी इसके संदर्भ देखते हैं, यह एक चैत्य होने का दावा करते हैं। और ये जो चैत्य की शैली है अमूमन यह दक्षिणात्य जो स्थापत्य शैली है, जिसके अंदर एप्सिडल जो चैत्य होते हैं उसकी यह स्थापत्य शैली है। यहाँ पर वक्त के मार से और बौद्ध धर्म का पतन लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में होने के कारण यहाँ पर ये जो चैत्य है यह वीरान पड़े हुए थे। और फिर बाद में इन वीरान चैत्यों पर, मतलब हम आप देख पा रहे हो यहाँ पर वैष्णव पंथ का यहाँ पर ये किया गया, यह स्थापत्य निर्माण किया गया, या फिर चालुक्यों द्वारा इन्हीं चैत्यों को कन्वर्ट किया गया। मतलब जो बौद्ध चैत्य हुआ करते थे, चालुक्यों ने इन चैत्यों को कन्वर्ट करके उन्होंने अपना जो राजश्री है वो शैव पंथ हो या फिर वैष्णव पंथ हो इनको दिया है। ऐसे एक नहीं तो यहाँ पर अनेकों ऐसे स्थल है। आप आंध्र प्रदेश राज्य में जाओगे तो आपको यहाँ पर जो प्राचीन चैत्य स्तूप है या फिर स्तूपों के ऊपर यहाँ पर चालुक्य द्वारा कई सारे शिव मंदिरों का निर्माण किया गया है। आज भी आप अखबार पढ़ोगे या फिर आप न्यूज़ पढ़ते रहोगे तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में से अनेकों जगहों पर मंदिर के नीचे स्तूप स्थापत्य पाई जाने की खबरें मिलती है। मतलब यहाँ पर ये हुआ, मतलब ये इलाका हुआ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में चालुक्यों का राज्य हुआ करता था 5वीं से 6वीं शताब्दी में। और साथ ही साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक हो, यहाँ पर भी चालुक्यों का राज्य हुआ करता था। आप इस मतलब अगर आपको बौद्ध स्थापत्य शैली के बारे में पता है तो आपको यहाँ पर जब बौद्ध स्थापत्य जो निर्माण किए गए थे, मतलब ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी 8वीं-9वीं सदी तक बौद्ध स्मारक निर्माण होते आ रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं जितने भी साउथ के यहाँ पर टेम्पल निर्माण किए गए थे लगभग 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में या फिर बाद के समय में जितने भी मंदिर निर्माण किए गए उनके ऊपर हमें अर्च दिखाई देता है। जो अर्च का पहला संदर्भ हमें मिलता है वह बिहार यहाँ के बाराबार नाम की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अर्च का इस्तेमाल किया गया था, यानी जो चैत्य के आकार की कमान होती है उसका इस्तेमाल किया गया था। और उसी स्थापत्य को एज इट इज़ यहाँ पर बाद के समय में 7वीं-8वीं शताब्दी में यहाँ पर जो अन्य स्थापत्य निर्माण किए गए उनमें इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है। यानी यह जो सांस्कृतिक जो ये सिंबल है, इन सिंबल का इस्तेमाल अन्य पंथों द्वारा भी हुआ है। और इसका यह जीता जागता सबूत यानी यह त्रिविक्रम नाम का जो मंदिर यानी यह चैत्य जो है वह हमें दिखाई देता है।